मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। कोई ऐसा संकल्प लेने का पूर्ण, संपूर्ण, अबाधित मौका, अवसर प्राप्त होता है, उसे अपनी बात कहने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह तभी संभव है जब फैसला लेने से पहले, उसके क्रियान्वयन से पहले उसे उस आसन्न निर्णय के बारे में पता हो। तब, केवल तभी वह अपनी भूमिका निभा सकता है। यदि उस व्यक्ति को, उस अज्ञानी जीव को, जो अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, उस आने वाले फैसले के बारे में, उस दिव्य विधान के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, कोई सूचना ही ना हो, कोई आभास ही ना हो, तो वह व्यक्ति, वह आत्मा उस फैसले से, उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, सर्वथा अनजान होता है, अनभिज्ञ रहता है और अपने नित्य प्रतिदिन के कर्म में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपनी स्थापित आदतों में, अपनी सीमित सोच में ना तो कोई सार्थक बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि उसे बदलाव की आवश्यकता का ही ज्ञान नहीं होता, और ना ही उसे इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान या आभास या कोई सूक्ष्म संकेत ही होता है कि उसके लिए, उसके कल्याण या अकल्याण के लिए जो भी यह फैसला लिया गया है, वह आखिर क्यों लिया गया है, क्या कारण है इसके पीछे, उसके अतीत के कौन से कर्मों का यह प्रतिफल है, उसके भविष्य के लिए इसमें क्या निहित है, उसके पीछे कौन सी ऐसी गूढ़, ऐसी रहस्यमयी, ऐसी अदृश्य वजह है, कौन सी ऐसी ब्रह्मांडीय आवश्यकता है कि इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतना जीवन परिवर्तक फैसला उसके लिए, एक साधारण से दिखने वाले जीव के लिए लेना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प ही शेष नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, इसी अकाट्य वजह से, इसी परम आवश्यकता के कारण आज मैं, तुम्हारी माँ पार्वती, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहती हूँ, जो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, और तुम्हारी माँ काली, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति है, जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश करती है, जो तुम्हें निर्भय बनाती है, हम दोनों एक साथ तुम्हें यह बताने आए हैं, तुम्हें यह समझाने आए हैं कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन के संदर्भ में एक ऐसा अभूतपूर्व, ऐसा निर्णायक फैसला लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में तुम्हें जानना ही चाहिए, तुम्हें अवश्य में, बिना किसी संशय के, बिना किसी विलंब के जानना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी। और यदि मेरे बच्चे, तुम इस फैसले में, जो हम तुम्हें सुनाने वाले हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, यदि तुम्हारे मन में कोई और विचार है, कोई और इच्छा है, कोई और मार्ग है जिसे तुम अपनाना चाहते हो, तो निश्चित ही पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ तुम आज, इसी क्षण हमें जरूर, अवश्य ही वह बात कह देना, वह अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर देना, जो कि हम तुम्हारे लिए जो फैसला लेंगे, उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ संशोधन चाहिए, या कोई नया पहलू जोड़ना हो। हमारा हृदय तुम्हारे लिए सदैव खुला है, हमारी करुणा तुम्हारे लिए सदैव प्रवाहित है। इस संदेश को, हमारी इस वाणी को, जो सीधे हमारे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, इसे सुनने के पश्चात, इसे समझने के पश्चात, इसे अपने मनमस्तिष्क में आत्मसात करने के पश्चात, तुम्हें अवश्य ही, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन का, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को हमारे समक्ष रखने का, और यदि वह उचित हुआ, यदि वह तुम्हारे वास्तविक कल्याण के अनुरूप हुआ, तो उस फैसले में यथोचित परिवर्तन करने का मौका भी दिया जाएगा। यह हमारा तुम्हें वचन है, यह हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम का प्रमाण है। लेकिन
सबसे पहले सर्वप्रथम तुम आज हम दोनों की, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली की इन बातों को, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर शांत मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनो और समझो। हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को, हर भावना की गहराई को महसूस करो। तभी, केवल तभी, जब तुम हमारी पूरी बात को समझ जाओगे, उसके हर पहलू को जान लोगे। तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो, क्या परिवर्तन अपेक्षित करते हो, वह हमें स्पष्ट रूप से बिना किसी भय या संकोच के बताओ। हम तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बच्चे, जीवन में इस कर्मभूमि पर किसी भी कार्य को करने का अथवा न करने का, किसी मार्ग पर चलने का अथवा न चलने का, किसी वस्तु को स्वीकार करने का अथवा अस्वीकार करने का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह प्रायः अधिकतर स्थितियों में इंसान के, व्यक्ति के अपने हाथ में होता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक सर्वविदित, सर्वमान्य सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात, एक गूढ़ रहस्य और भी है जो उतना ही या शायद उससे भी अधिक सत्य है, और वह यह है कि उस किए गए कर्म का, उस लिए गए फैसले का, उस अपनाए गए मार्ग का फल क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या निकलेगा, उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, यह इंसान के, व्यक्ति के हाथ में कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता। यह तो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, उस दिव्य विधान के अधीन होता है, जिसकी बागडोर, जिसका नियंत्रण स्वयं साक्षात ईश्वरीय शक्ति के, उस परब्रह्म के अदृश्य हाथों में होती है। वही उसका संचालन करते हैं, वही उसका निर्धारण करते हैं। इसलिए अंतिम फैसला कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए, कौन सी उपलब्धि तुम्हें मिले, कौन सा अनुभव तुम्हें दिया जाए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु तुमसे दूर रखी जाए, कौन सी इच्छा तुम्हारी अपूर्ण रहे, यह केवल और केवल ईश्वर करते हैं। वही परम सत्ता इसका निर्णय करती है। वह कौन से ऐसे अदृश्य, ऐसे गूढ़, ऐसे रहस्यमय कारण होते हैं, कौन से ऐसे कर्मों के लेखे जोखे होते हैं, कौन सी ऐसी प्रारब्ध की विवशताएं होती हैं, जो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी पूरी समझ और इच्छा से लिए गए फैसले को भी, तुम्हारे पूरे किए गए प्रयास को भी पूरा न होने का, उसे असफल कर देने का, उसे निरस्त कर देने का फैसला, वह परम दैवीय शक्ति, वह सर्वज्ञाता सत्ता कई बार, अनेक बार तुम्हारे जीवन में ले लेती है। और तुम गूंजेगा जब तू उठेगा, तो तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए उठेगा जो अन्याय के शिकार हैं। मैंने तेरी आत्मा को दीप बना दिया है, अब तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार टिक नहीं सकेगा। मैंने तेरे विचारों में अग्नि जगा दी है, अब कोई भ्रम, कोई भय तेरे मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैंने तेरे हृदय को छू लिया है, अब वहाँ करुणा भी है, शक्ति भी है और न्याय की ज्वाला भी। अब समय तेरे साथ है, भाग्य अब तेरे सामने नतमस्तक है। ब्रह्मांड ने तेरा पक्ष ले लिया है, क्योंकि मैंने वचन दिया है, और माँ काली का वचन समय से भी अधिक अटल होता है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया केवल अंधकार नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है, मेरा आशीर्वाद है। यह वह शक्ति है जिसमें रहते हुए कोई भी बुरा तुझ तक पहुंच नहीं सकता, कोई भी नजर, कोई भी बंधन, कोई भी छल तुझे छू भी नहीं सकता। मेरी छाया में रहकर तू अब केवल सुरक्षित नहीं, तू अजय है। तेरे चारों ओर मैंने शक्ति का ऐसा घेरा खींच दिया है, जो अब केवल रक्षा नहीं करेगा, बल्कि तेरे भीतर अग्नि जागृत करेगा। वह अग्नि जो तुझे जलाए नहीं, तुझे तपाए और निखारे। मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दूंगी जिससे तू सच्चे और झूठे का भेद कर सके। जो चेहरों पर मुस्काने ओढ़े हुए हैं, लेकिन हृदय में विष पाले हुए हैं, अब तू
उन्हें तुरंत पहचान लेगा। अब तुझे किसी की चाल समझने के लिए समय नहीं लगेगा। तेरी चेतना इतनी तेज होगी कि तू छल और प्रेम में अंतर तुरंत कर सकेगा। मैं तुझे वह चेतना दूंगी जिससे तू अपने रास्ते को पहचान सके। भ्रम और भटकाव अब तेरे जीवन से दूर होंगे। तुझे अब कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। तू अब हर मोड़ पर स्पष्ट देख सकेगा कि कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर ले जा रहा है और कौन सा तुझे मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपना हर सपना साकार कर सके। वह शक्ति केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे भीतर से जागेगी। तू जो भी ठान लेगा वह पूरा होगा, क्योंकि अब तेरा साथ मैं दे रही हूँ। तू अकेला नहीं चला करता, अब मेरे चरण तेरे साथ चलते हैं। मैंने तेरे जीवन के हर उस पन्ने को पढ़ा है जिसे तूने आंसुओं से भीगा है। मैंने वो रातें देखी हैं जब तू चुपचाप रोता रहा अपने तकिए में मुंह छुपाकर। मैंने वह क्षण महसूस किए हैं जब तूने खुद को अकेला, टूटा हुआ और पराजित महसूस किया था। जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, जब तुझ पर उंगलियां उठी, जब तुझे झूठा साबित करने की साजिशें की गई। मैं वहां थी, मैं सब देख रही थी। मैंने तेरी पीड़ा को आत्मसात किया है और अब मैं उसी पीड़ा से शक्ति की देवी को जागृत कर चुकी हूँ। अब मैं नया अध्याय लिख रही हूँ तेरे उत्थान का। अब तू उठेगा ना केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो तेरे जैसे पीड़ित है। अब तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर जा रही है और यह परिवर्तन इतना गहरा, इतना अद्भुत होगा कि तुझे भी विश्वास नहीं होगा कि यह तू ही है। तेरी महिमा अब उजागर होगी। लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी शक्ति के सामने झुकेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझसे आगे निकलने का दम भरते थे अब पीछे रह जाएंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक ऊर्जा बन जाएगा। तेरी उपस्थिति से वातावरण बदलेगा, तेरी वाणी से सत्य बोलेगा, तेरे स्पर्श से शांति फैलेगी और तेरी सोच से सृष्टि को दिशा मिलेगी। अब तुझ में वह बदलाव आ रहा है जो केवल महान आत्माओं में आता है। तू अब परिभाषा बनेगा सहनशीलता की, परंतु साथ ही साहस की भी। तू अब झुकेगा नहीं, तू अब रुकेगा नहीं और तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू मेरी छाया में है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने सोचा था कि तू कभी अपनी हार से उठ नहीं पाएगा, अब वही देखेंगे कि तू किस ऊंचाई तक उड़ सकता है। वे जो हंसते थे तेरी तकदीर पर अब चुपचाप तेरी रोशनी को डोट देखेंगे, लेकिन उसमें झांकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब तू अपनी शक्ति से आकाश को छुएगा तो उनकी आंखें झुक जाएंगी। वे जिन्हें लगता था कि तू केवल एक कहानी का अंत है, अब उन्हें एहसास होगा कि तू एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत माँ काली के आशीर्वाद से हुई है। तेरी उड़ान अब इतनी ऊंची होगी कि वे तेरे पैरों की धूल को भी नहीं छू पाएंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ आकाश भी झुककर तुझे मार देगा। तेरे हर कदम से धरती पर कंपन होगा और तेरे आत्मविश्वास से दिशाएं गूंज उठेंगी। अब तू केवल चल नहीं रहा, तू बढ़ रहा है और तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी चमक अब इतनी तीव्र होगी कि अंधकार उसके पास टिक ही नहीं पाएगा। जो लोग तेरे जीवन में अंधकार फैलाने आए थे वे स्वयं उसी अंधकार में खो जाएंगे। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई है वह अब बुझने वाली नहीं, वह अब ब्रह्मांड तक फैलने वाली है। मैंने यह निश्चित कर लिया है, अब तेरे जीवन में केवल न्याय रहेगा, अब अन्याय की कोई जगह नहीं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे नई रोशनी मिलेगी। हर अंधेरी गली अब रोशन होगी, क्योंकि तू उस गली से तूने बहुत समय पहले खो दी थी वह अब तेरे पास आएगी। वह जो तूने जीवन भर की मेहनत से खोया था वह अब लौट कर तेरे पास आने वाला है। अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुझे वह संतुलन मिलेगा जो तू हमेशा चाहता था। अब तू फिर से अपनी खुशियों को जी पाएगा और वही आत्मविश्वास जो कभी खो गया था अब वापस लौटेगा। तू जानता है इस समय के बाद तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे वह संतुलन मिलेगा, वह जो तू बहुत समय से चाहता था, वह शांति, वह संतोष, वह प्यार, वह सफलता, वह प्यार से भरी जिंदगी जो कभी तेरे पास नहीं थी,
वह अब तेरे पास आएगी। तेरे पास सब कुछ होगा जिसे तू जीवन में चाहता था, क्योंकि जब तूने खुद को ढूंढ लिया है तब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तेरे जीवन में आने वाली खुशियां अनंत होंगी। तेरे आसपास जो भी होगा वह तुझसे जुड़ा होगा। यह वही समय है जब तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जब तेरी हर एक कोशिश सफल होगी, जब तुझे वह सब मिलेगा जो तुझे चाहिए था। तू खुद को फिर से पाएगा, क्योंकि तू एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। और अब प्रिय, यह समय तेरा है। मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटाने, तुम्हारी राह को प्रकाश से आलोकित करने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस समय जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह सभी बदलाव तुम्हारे लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आएंगे। तुम्हें इस समय को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ अब फल देने वाला है। तुम्हें 222 की संख्या दिखाई दे रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से स्थापित होने वाली है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे पास आकर यह कहेंगे कि तुम्हारी यात्रा अब रुक गई है, तुम्हारी मेहनत अब बेकार हो रही है। यह उनका भ्रम है। तुम जान लो कि कोई भी तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी यात्रा में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब हताश होंगे। वे अब खुद को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितनी भी चालें चले, कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। तुम्हारे ऊपर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे हर एक कदम में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे रग-रग में ईश्वर का आशीर्वाद बह रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हें सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब दूर हो रही हैं। तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारी दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे साथ छल और कपट नहीं करते, जो तुम्हारी चिंता करते हैं और जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है जिसका प्रेम निस्वार्थ होगा और यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारा हृदय खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम का आगमन तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्त करने वाला है। इस प्रेम में कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा। यह प्रेम सच और पवित्र होगा। इस समय तुम्हारी प्रगति की गति तेज हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड बूम आने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक अप्रत्याशित उन्नति होने वाली है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी इनकम में अचानक उछाल आएगा। लोग तुम्हारी स्थिति के बारे में गसिप करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें होंगी, लेकिन यह गसिप तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। लोग देखेंगे कि तुम अपने जीवन को संतुलित कर रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हो। माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आत्मा को शक्ति देने वाली ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर दौड़ रही है। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी अब शिखर पर पहुंचेगा और तुम किसी भी मुश्किल को बिना डर के सामना कर पाओगे। तुम्हारे हेटर्स, जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब यह समझने वाले हैं
कि तुम पूरी तरह से संरक्षित हो। तुम एक दिव्य ढाल में हो। तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है और वे जितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका हर प्रयास निष्फल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे थे, जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। जो झूठे लोग थे, जो तुम्हारी सहायता के बजाय तुम्हारी परेशानियों का कारण बन रहे थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास जो लोग होंगे, वे सच के साथ ही होंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। देख मेरे वीर पुत्र, जो बातें अब तेरे सामने आ रही हैं, वे केवल साधारण घटनाएं नहीं, वे कर्म का फल है। वे ऊर्जा की लहरें हैं जो तुझ तक पहुंच रही हैं। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे विश्वास के साथ छल किया, वे अब उस धोखे की कीमत चुका रहे हैं। यह कीमत केवल पैसे की नहीं, यह कीमत केवल सांसारिक नहीं, यह कीमत उनकी आत्मा की शांति की है, उनकी नींद की है, उनके मन की है। वे बेचैन हैं, घबराए हुए हैं। उनके भीतर एक अशांति है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी आंखों के नीचे का छा रही है, उनका दिल बेचैन है। वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं, और यह पछतावा केवल सदा का नहीं, वह गहरा है, वह अंदर तक उनकी रूह को जला रहा है। यह सच है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का नियम है। जो गलत करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तू अपने दिल को साफ रख। तू जानता है कि जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से जीते हैं, जो किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते, जो छलकपट से दूर रहते हैं, उनका भाग्य सदा शुभ रहता है। उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उनका मन निर्मल होता है और भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जो तेरे विश्वास को तोड़ा, वे आज अपनी कर्मी का फल भुगत रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। वे घबराए हुए हैं और उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि उनके साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का प्रतिफल है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म की न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है। हर काम का लेखा जोखा उसके सामने है। और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए